1000 साल बाद इंसान कैसे दिखेंगे? क्या हम वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, या फिर टेक्नोलॉजी हमें पूरी तरह बदल देगी? वैज्ञानिकों की माने तो भविष्य के इंसान की पहचान बिल्कुल अलग हो सकती है। अगर टेक्नोलॉजी और उसका उपयोग ऐसे ही जारी रहा तो साल 3000 तक हमारी पीठ हमेशा के लिए झुक जाएगी, हाथ के पंजे मुड़ जाएंगे और स्मार्टफोन पकड़ते पकड़ते कोहनियां 90 डिग्री पर लॉक हो सकती हैं। हमारी खोपड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन दिमाग छोटा, क्योंकि सोचने का काम मशीनें कर रही होंगी। इतना ही नहीं, गर्दन मोटी और पलकों की मोटाई इतनी बढ़ सकती है कि वे ब्लू लाइट के खिलाफ एक ढाल बन जाएं। इंसानों की आंखें ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल दुनिया ही उनकी असली दुनिया बन चुकी होगी। हो सकता है हम बायोलॉजिकल बीइंग से ज्यादा साइबॉर्ग जैसे दिखने लगे, चिप्स दिमाग में लगे हों और शरीर मशीनों से जुड़ा हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इंसान तब तक जिंदा भी रहेंगे, या फिर हमारी जगह ऐसी नई प्रजातियां ले लेंगी जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा टिकाऊ होंगी? आपका क्या ख्याल है? अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में एक ठोस पदार्थ है जो इतना हल्का है कि साबुन का बुलबुला भी इसे उठा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मिलिए एरोजेल से, दुनिया का सबसे हल्का और सबसे कम डेंसिटी वाला ठोस पदार्थ। ये दिखने में भले ही नाजुक लगे, लेकिन इसकी खूबियां किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। ये -275 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस की जबरदस्त गर्मी तक बिना किसी नुकसान के सह सकता है। और तो और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी अन्य चीज की तुलना में यह हीट से सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। और इसी कारण नासा इस पदार्थ का इस्तेमाल मार्स रोवर्स और अंतरिक्ष यानों के इंसुलेशन के लिए करता है। लेकिन इसका सबसे अनोखा गुण यह है कि इसे किसी भी सतह पर लगा देने से वह 100% वाटरप्रूफ बन जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह 99% हवा है और सिर्फ 1% एमॉर्फस सिलिका से बना है। यानी आप इसे छू तो सकते हैं, लेकिन महसूस करना मुश्किल होगा। अब आपको बताना है कि इसका और कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको नासा के एस्ट्रोनॉट्स वाली ट्रेनिंग करनी पड़ जाए तो शायद आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। दरअसल अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट से बाहर स्पेस वॉक करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और केवल बेहद अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों को ही इसकी अनुमति दी जाती है। पृथ्वी पर जीरो ग्रेविटी का वातावरण तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका पानी होता है। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को वही सूट पहनाया जाता है जो वे स्पेस में पहनेंगे। इस सूट का वजन लगभग 130 किलोग्राम होता है, इसलिए उन्हें क्रेन की मदद से पूल में उतारा जाता है। अमेरिका के जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा ने एक विशेष पूल बनाया है जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्सों की सटीक प्रतिकृति मौजूद है। यह पूल इतना बड़ा है कि इसे भरने में लगभग 3 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन इसमें 6 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है। इस सूट के अंदर ऑक्सीजन पाइप्स के माध्यम से पहुंचाई जाती है और उनके समर्थन के लिए हर एस्ट्रोनॉट के पास 4 डाइवर्स भी मौजूद रहते हैं। और फिर कई महीने इस ट्रेनिंग के बाद एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में स्पेस वॉक के लिए तैयार माने जाते हैं। क्या आप किसी अंतरिक्ष यात्री की तरह जिंदगी जीना पसंद करेंगे? क्या होगा अगर लॉन्चिंग के समय रॉकेट में आग लग जाए? अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर बन आएगी, है ना? लेकिन घबराइए नहीं, स्पेसएक्स ने एक ऐसा हाई स्पीड इवैक्यूएशन सिस्टम बनाया है जो उन्हें मौत के मुंह से बचा सकता है। जैसे ही कोई आपातकालीन स्थिति होती है, अंतरिक्ष यात्री 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिपलाइन के जरिए सिर्फ 30 से 40 सेकंड में 1200 फीट की दूरी तय कर लेते हैं और सीधा एक सुरक्षित बंकर में पहुंच जाते हैं। स्पेसएक्स वाकई अद्भुत है ना? क्या इंडिया के पास भी स्पेसएक्स के जैसा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए। क्या किसी इंसान के लिए थर्मल इमेजिंग से बचना संभव है? ऐसा लग सकता है कि यह नामुमकिन है, लेकिन कुछ दिलचस्प तरीके इसे संभव बना सकते हैं। सबसे पहले गिली सूट पहनना। यह नेकेड आइज को धोखा देने में माहिर है, लेकिन थर्मल इमेजिंग के सामने यह जल्दी बेनकाब हो जाता है, क्योंकि शरीर की गर्मी इसे बर्बाद कर देती है। दूसरा तरीका है कि आप सूट पर ठंडा पानी छिड़क लें। इससे थर्मल इमेजिंग में आपका शरीर कम गर्म दिखता है। हालांकि बड़े मिशन के दौरान इसे बार बार करना मुश्किल है। अब समय है थर्मल कंबल का। ये आपकी शरीर की गर्मी को थर्मल कैमरे से छिपा सकता है, लेकिन जहां ये आपकी त्वचा को छूता है वहां की गर्मी फिर भी झलक जाती है। और तब आता है सबसे अनोखा और प्रभावी उपाय, मिट्टी। अपने पूरे शरीर को मिट्टी से ढक लें और आप थर्मल इमेजिंग के लिए लगभग अदृश्य हो जाएंगे। झाड़ियों में छुपने के बाद आप थर्मल कैमरे के लिए पूरी तरह गायब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक कुत्ता अभी भी आपकी गंध से आपको ढूंढ निकाल सकता है। क्या आपके पास इसका कोई बेहतर सोल्यूशन है? कमेंट कीजिए।